रामपुर एक छोटा सा गांव जहां उस साल बारिश ने मुंह मोड़ लिया था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे और लोगों की आंखों में सिर्फ चिंता थी। इसी गांव में रहता था मोहन नाम का एक सीधा, सादा और मेहनती युवक। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। एक दिन मोहन ने खुद से कहा, अब यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा, काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। कुछ कपड़े, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारे सपने लेकर मोहन निकल पड़ा पास के गांव शिवपुर की ओर। शिवपुर पहुंचकर न कोई पहचान, न रहने की जगह, न कोई सहारा। चलते चलते वह पहुंचा गांव के बड़े पशुपालक धर्मदास चौधरी के दरवाजे पर। मालिक, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मदास बोले, काम है पर आसान नहीं। 40 गाय और 30 भैंस हैं। गोबर साफ करना, चारा पानी देना, सब तुम्हें करना होगा। महीने के 250 रुपए और 2 वक्त का खाना। मोहन बोला, मालिक, काम छोटा नहीं होता, नियत छोटी होती है। मैं यह काम कर लूंगा। तब से मोहन गौशाला में ही रहने लगा। सुबह सबसे पहले उठता, जानवरों से बात करता, उन्हें समय पर चारा पानी देता। वह जानवरों को काम नहीं, परिवार समझता था। कुछ ही महीनों में गाय भैंस स्वस्थ हो गईं और दूध पहले से ज्यादा देने लगीं। एक दिन धर्मदास ने कहा, मोहन, तूने कमाल कर दिया। आज से तेरी तनख्वाह 500 रुपए होगी। मोहन की आंखें भर आईं। धीरे धीरे मोहन ने पैसे जोड़े और गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उसे गोबर की बदबू में नहीं, अपनी मेहनत की खुशबू में नींद आती थी। कुछ साल बाद गांव में चोरी बढ़ने लगी। मोहन घबराया। दिन भर काम पर रहता हूँ, कहीं मेरी मेहनत की कमाई चोरी न हो जाए। धर्मदास ने सलाह दी, गांव के ठाकुर हरिवंश सिंह बड़े ईमानदार माने जाते हैं, वहीं पैसे रखवा दो। भरोसे में आकर मोहन ने अपने 6,200 रुपए ठाकुर के पास रख दिए। ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी कमाई पूरी तरह सुरक्षित है। 2 साल बीत गए। एक दिन मोहन अपने पैसे लेने पहुंचा, पर वहीं ठाकुर अचानक अनजान बन गया। तुम कौन हो? कोई कागज है क्या? मोहन गिड़गिड़ाता रहा, पर जवाब में डंडे मिले। मार खाकर मोहन घर लौट आया। शरीर से ज्यादा दिल दर्द कर रहा था। जब धर्मदास को सब पता चला, उन्होंने कहा, डर मत मोहन, सच अभी मरा नहीं है। अगले दिन धर्मदास भारी रकम का संदूक लेकर ठाकुर के घर पहुंचे। मैं बाहर जा रहा हूं, ये रकम संभाल लीजिए। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। उसी वक्त मोहन को बुलाया गया और डर के मारे ठाकुर ने उसके सारे पैसे लौटा दिए। जैसे ही धर्मदास बोले, अब पैसे रखने की जरूरत नहीं, ठाकुर का चेहरा उतर गया। मोहन की मेहनत की कमाई उसे वापस मिल गई और ठाकुर का लालच सबके सामने आ गया। धर्मदास ने कहा, मेहनत की कमाई देर से सही पर लौटकर जरूर आती है, और जो दूसरों की मेहनत खाता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के थे।